नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बीजेपी लखीमपुर की घटना से जितना पीछा छुड़ाना चाह रही है वो उतना ही उसके पीछे पड़ती जा रही है। लखीमपुर में किसानों पर चढ़ी गाड़ी बीजेपी के वजूद के साथ कोलतार की तरह चिपक चुकी है, लेकिन इससे ज्यादा इसने उलट पुलट कर रख दी है बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को। दरअसल लखीमपुर का टेनी मोनू कांड योगी आदित्यनाथ के भाग से फूटा एक ऐसा छीका था जिसने उन्हें अपने विरोधियों को साधने का मौका दे दिया। और विरोधी भी कौन? मोदी और शाह। जी हां, योगी के विरोधी मोदी और शाह। यकीन करेंगे, अमित शाह ने हर कोशिश की कि टेनी को मुसीबत से निकाल लिया जाए, लेकिन योगी ने छेनी चला दिया। सब जानते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के भीतर उनकी गुंडा प्रवृत्ति के अलावा ऐसी कोई राजनीतिक योग्यता नहीं थी जो उन्हें केवल 10 साल में वहां पहुंचा देती जहां वो आज हैं। इसकी इकलौती वजह थी कि अमित शाह उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उन्हें फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर उनके खिलाफ खेल कर रहे थे। अब जरा घटनाक्रमों को गौर से समझिए और समझिए सियासत के खेल में योगी की चालों को। 9 अक्टूबर की रात मोनू को गिरफ्तार किए जाने से केवल एक दिन पहले आदित्यनाथ ने टीवी 18 के कार्यक्रम में कहा था कि मोनू के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन उस समय भी उन्हें पता था कि सच क्या है। वो बस भ्रम पैदा करना चाहते थे कि वो वीर टेनी के बाहुबली सपूत मोनू को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। लखीमपुर में बैठे अजय मिश्रा इसके झांसे में आ गए। ध्यान दीजिए, 9 अक्टूबर की सुबह 10:36 पर जब उनका सपूत पुलिस लाइन पहुंचा तो उसके बदन की ऐंठन देखने लायक थी। उसके अंदर हेकड़ी कूट कूट कर भरी नजर आ रही थी, लेकिन चाय नाश्ता कराने के बाद जब पुलिस ने तोड़ना शुरू किया तो आशीष मिश्रा के आंसू निकल आए। वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा, लेकिन जहां वो बैठा था वहां उसके पिता की दहशत और रसूख का कोई नाम लेवा तक नहीं था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आशीष के साथ वकील बनकर पुलिस लाइन पहुंचे अजय मिश्रा के करीबी विधायक को पुलिस ने दरवाजे से ही भगा दिया था। दरअसल अजय मिश्रा पर योगी आदित्यनाथ ने मोदी शाह को बुरी तरह फंसा दिया है। उन्होंने बहुत तेजी के साथ अपना रंग बदला और यह साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने वो सब किया जो न्याय के लिए जरूरी था। केंद्रीय मंत्री के बेटे को जेल में भेजने में भी संकोच नहीं किया। वो तो मोदी और शाह हैं जो उन्हें अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्रिमंडल से नहीं हटा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव में उतरने से पहले योगी ने अपना कीचड़ धो लिया है और राजनीति की भाषा में समझा दिया है कि दाग उधर लगे हैं, फैसला लेने में देरी उधर हुई है। अगर आप अजय मिश्रा का इतिहास देखें तो उनमें ऐसी कोई खास बात नहीं है जिससे उनको मोदी सरकार में इस तरह सिर माथे पर बैठाने का मतलब समझ में आए, सिवाय इसके कि 1990 से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए थे और उनकी पहचान एक बड़े मवाली की बन चुकी थी। सन 2000 में अजय मिश्रा समाजवादी पार्टी के उभरते नेता 24 साल के प्रभाकर गुप्ता की हत्या के आरोप का पुण्य कमा चुके थे। इसमें निचली अदालत से बरी होने की कथा अद्भुत है। 2003 में तत्कालीन जिला जज जिस दिन रिटायर हो रहे थे उसी दिन उन्हें बरी करने का फैसला लिखा। मामला हाईकोर्ट गया और 3.5 साल से फैसला सुरक्षित है। इस मामले में जांच अधिकारी ने अपनी डायरी में साफ साफ लिखा था कि अजय मिश्र उर्फ टेनी भाजपा का महामंत्री है तथा क्षेत्रीय विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री श्री राम कुमार वर्मा का खास व्यक्ति होने एवं दबंग होने के कारण इसके आतंक एवं भय से क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति सही एवं सत्य बात कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है। विश्वस्त सूत्र सूचना अनुसार यह नेपाल क्षेत्र पास होने के कारण तस्करी के कार्यों में भी लिप्त है, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। यह सब पुलिस डायरी में लिखा हुआ है। 2009 में जब टेनी पहली बार लखीमपुर जिला पंचायत का चुनाव जीते तब तक उनकी इकलौती पहचान गुंडे की ही थी, लेकिन इसके बाद जब समाजवादी पार्टी की लहर में 2012 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीत लिया तब वो नेता बन चुके थे। 2014 में यूपी के जिन नगीनों को भरोसे के साथ अमित शाह ने चुना था उसमें टेनी भी थे। चुनाव तो उन्होंने जीता ही, अमित शाह का भरोसा भी जीता। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने अपने जेल गए बेटे मोनू को विधायक बनाने की सोची।
लेकिन भाजपा ने टिकट ही नहीं दिया। लेकिन अमित शाह ने 2019 में एक बार फिर से टेनी पर ही भरोसा किया लखीमपुर से। दूसरी बार जीतने के बाद टेनी ने अमित शाह की नजरों में और ऊंचाई हासिल की। इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी से पार्टी में परेशानी शुरू हुई, तो शाह ने न केवल अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिलाई, बल्कि उन्हें अपना ही जूनियर भी बना लिया, शागिर्द। हालांकि यूपी में हर कोई जानता है कि अजय मिश्रा का ऐसा कद बिल्कुल नहीं था जो ब्राह्मणों को इत्मीनान दे सके। सच तो यह है कि मंत्री बनने से पहले यूपी की राजनीति में टेनी को ज्यादा लोग जानते तक नहीं थे। आपराधिक छवि के आदमी को गृह राज्य मंत्री बनाए जाने से मोदी शाह पर उंगली भी उठी, लेकिन दोनों ने इसकी परवाह कभी नहीं की। मंत्री बनते ही अजय मिश्रा बेटे को स्थापित करने में लग गए। उनकी नजर 2022 के चुनाव में आशीष को निघासन से टिकट दिलाने पर थी। यही लखीमपुर कांड की वजह बन गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर उन्होंने अपने गांव बनवीरपुर में होने वाले दंगल का आयोजन बेटे को लॉन्च करने के लिए ही रखा था। लेकिन किसान मिश्रा की धमकी के बाद अड़ गए विरोध करने का फैसला किया। उनकी यह मजाल न अजय मिश्रा टेनी को बर्दाश्त हुई और न बेटे आशीष मिश्रा मोनू को। अब खेल देखिए, लखीमपुर हत्या के कांड के बाद बहुत सधे हुए खिलाड़ी की तरह योगी आशीष को बचाते रहे। उन्होंने कहा कि दबाव में किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसने अजय मिश्रा को बेफिक्र बना दिया और पुलिस ने जब दूसरी बार घर पर नोटिस चिपकाया तो उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में नाटक भर किया जा रहा है। लेकिन 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा जैसे ही पुलिस लाइन के फाटक के अंदर घुसा, योगी आदित्यनाथ ने दांव खेल दिया। पहले तो आशीष ने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब डीआईजी ने एसडीएम के सामने उसके मोबाइल की लोकेशन किसानों को कुचले जाने की जगह के पास वाले टावर की दिखा दी, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि आपका हनीमून पीरियड अब समाप्त हो चुका है। दरअसल योगी का पूरा ध्यान पहले दिन से इस बात पर था कि वो अजय मिश्रा को निपटा भी दे और मोदी शाह को समझ में भी ये आ जाए कि किसानों की नाराजगी दूर करने का यही एक रास्ता था। वही हुआ। योगी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि चाहे कुचलने का मामला हो या कृषि कानूनों का, केंद्र सरकार भले ही किसान विरोधी हो, पर राज्य सरकार उनकी हमदर्द है। योगी के विरोधी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बहुत सस्ते में निपट चुके हैं। उन्होंने ये जानते हुए भी अजय मिश्रा के पारिवारिक कार्यक्रम में जाने की जिद नहीं छोड़ी कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, किसान बहुत नाराज हैं। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेहतर सधे हुए तरीके से मोदी शाह को यह संदेश दे दिया है कि यूपी में चलना है तो योगी योगी कहना है। इसके बाद भी अगर मोदी शाह अजय मिश्रा को मंत्री बनाए रखते हैं तो योगी की चाल में और ज्यादा फंसेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि कर देना चाहिए। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, लाइक दबाइए और फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।